विमला बाथम जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, मैं ये कहती हूं कि राजनीति को एक बार फिर हम इतर कर देते हैं। कौन कहां पर किस मुद्दे पर अपना बयान देता है, नहीं देता है, कार्रवाई होती है, नहीं होती है, ये आगे की बात है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर हमारे समाज में हो रही हैं, ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, और सरकार के अहम पदों पर बैठे हुए ये कहते हैं कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। अरे भाई, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती तो पद पे क्यों है? ये जितने आयोग बनाए गए हैं, ये क्यों है फिर? विमला बाथम जी। जी देखिए, आपने बहुत सही कहा है कि अगर ये इस तरह के बीभत्स कांड नहीं रुकते हैं तो वाकई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार पे भी और पुलिस पे भी। और जिस तरह से ये मूक बधिर बच्ची के साथ में जिस तरह की घटना घटी है, जो बीभत्स मानसिकता के दरिंदों ने की है, ऐसे दरिंदों को सबसे पहले तो निर्भया कांड जब हुआ था उस समय बहुत सारे ऐसे नियम बने थे, कानून बने थे, जिसकी वजह से ये फांसी का प्रावधान हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, और अभी तक पकड़े नहीं गए जबकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। फिर ये कैसे हो सकता है कि अभी तक वो कैसे पुलिस की पहुंच से बाहर है, या अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, वो ऐसे घूम रहे हैं इतना ऐसा कांड करते हुए। अभी हमें ये भी पता चला कि बच्ची के अंग डैमेज हो गए थे, जिनको ऑपरेशन करने में बहुत समय लगा और बहुत दर्दनाक ऑपरेशन था वो। वास्तव में मैं विमला जी, आपने जो बात बोली ना, देखिए ये बातें एक्सप्लेन करने में बहुत तकलीफ होती है, मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जनता को सुनना चाहिए। उस बच्ची की स्थिति ये है कि वो यूरिनेट नहीं कर सकती, उसे बेड पर ही रहना होगा, वो स्टूल पास नहीं कर सकती, उसे बेड पर ही रहना होगा। तकलीफ होती है, दर्द होता है। और मैं इंतजार करूं, मैं फिर बोलूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता कब हमारे साथ जुड़ते हैं। ये तमाम सवाल हमें उनसे भी पूछना है कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है फिर। विमला बाथम जी। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रियंका गांधी जो हमेशा सब कहीं पहुंचती हैं, वहां क्यों नहीं पहुंची, जबकि राजस्थान में वो है मौजूद, और उसके बावजूद भी बच्ची तक वो नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई, और उन्होंने क्यों नहीं इस बात का हाल जाना कि क्या वो दरिंदे पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, और नहीं पकड़े गए तो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है, और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रियंका गांधी के जो इनका जिस तरह इनका रोल है, और जो कहती हैं कि चुनाव के समय भी बहुत वकालत है उनकी, कि जो यूपी में चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बहुत वकालत करती हैं कि महिलाओं को टिकट देने चाहिए, और महिलाएं क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ सकती, बहुत कुछ कहती हैं वो। लेकिन यहाँ पर सारी उनकी संवेदनाएं कहाँ चली गई? ये संवेदना का समय है तो संवेदनाएं कहाँ लुप्त हो गई हैं? ठीक है, विमला बाथम जी हमारे साथ। देखिए, मुझे नहीं पता आपने कितनी चर्चा ये सुनी है, लेकिन कुछ जानकारियां मैं आपके सामने रख दूं। 16 साल की मूक बधिर बच्ची जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, वो इस वक्त अस्पताल में है। एक लंबे ऑपरेशन के बाद किसी तरह डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। उसकी स्थिति ये है कि उसके अंग डैमेज हो गए, किसी तरीके से डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई। डॉक्टर्स तक का ये कहना है कि ईश्वर करे कि कभी हमें ऐसे अपने जीवन में सर्जरी ना करनी पड़े। आप जरा स्थिति समझिए। इसलिए आज ये सवाल उठ रहा है, प्रियंका गांधी हाथरस की बेटी के लिए खड़ी हो गई, आज राजस्थान की बेटी के लिए वो क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं? कहां है वो? देखिए, हम सब खड़े हैं, और हाथरस, जैसे हाथरस की बेटी हो, कठुआ की बेटी हो, उन्नाव की बेटी हो, और आज राजस्थान की बेटी हो, इसको रेप को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, किसी पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और कांग्रेस ये इंश्योर करती है कि जो दरिंदे हैं उनको सख्त से सख्त बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, और सख्त से सख्त उनकी सजा होगी। और मैं इसको, आपकी कोई भी धर्म का देखिए, चाहे मुसलमान हो, मैं एज ए मुस्लिम मैं कहता हूं, अगर वो दरिंदे मुसलमान हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। रेप को कभी भी राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए, आप देखिए भाजपा अब यहाँ सवाल उठा रही है, भाजपा से पूछिए उन्नाव का बलात्कारी कौन था, वो भाजपा का नेता था। बलिया का बलात्कारी कौन था, वो भाजपा का नेता था। सलमान निजामी जी, देखिए, धर्म के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। लेकिन ममता भूपेश, उनका बयान आपने सुना। ममता भूपेश ने कहा कि तिलक लगाकर तो अब रेपिस्ट नहीं घूमते हैं। धर्म के साथ जोड़ने का काम किसने किया? नहीं, तिलक हो या टोपी हो, बलात्कारी का धर्म नहीं होता। मैंने पहले ही कहा आपको, किसी पे ठप्पा नहीं लगा होता कि ये किस धर्म से है, ये किस पार्टी से है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अब देखिए, हमारे पास एक लिस्ट है जो भाजपा के विधायक है जो बलात्कारी हैं,
और इनको सपोर्ट किया गया। जिस तरीके से हमने कठुआ में देखा कैसे तिरंगा यात्रा निकली गई और बलात्कारियों की सपोर्ट में भाजपा के नेताओं ने उनको एंडोर्स किया, सपोर्ट किया, और इसीलिए रेप बढ़ रहे हैं क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो इन दरिंदों को सपोर्ट करती है, बचाने का काम करती है, चाहे उनमें इनके विधायक हो या मंत्रीगण। सलमान जी सुनिए ना, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्विटर हैंडल खोलकर बैठी हुई हूं। मकर संक्रांति की उन्होंने शुभकामना दे दी, उन्होंने उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स को लेकर बड़ी बातें कर ली, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात कर ली। एक शब्द उनका नहीं आया है, एक शब्द उनका राजस्थान में इस लड़की से दरिंदगी पर नहीं आया, एक शब्द नहीं, एक ट्वीट नहीं। नहीं, देखिए ट्वीट आए या नहीं आए, लेकिन उन्होंने बात की है। राजस्थान के सीएम ने एश्योर किया है कि हम बहुत जल्द इन दरिंदों को अरेस्ट करेंगे और इनको सख्त से सख्त सजा होगी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा नेता मुझे बताइए जो भाजपा के नेता हर एक बलात्कारी को सपोर्ट करते हैं, कोई भी ऐसा नेता मुझे बताइए जो सामने जवाब दीजिए नुपुर शर्मा, जवाब दीजिए नुपुर शर्मा। देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, ऐसा है उन्नाव का भाजपा के नेताओं ने सपोर्ट, ये जो कह रहे हैं ना आज, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जरा प्लीज अपनी बात कर लूं प्लीज, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। चाहे वो इनकी पार्टी के मदरना हो राजस्थान से, चाहे वो इनके असम के विधायक हो ब्रह्मदत्त, जो दिन दहाड़े दोपहर को असम के बाजार में चप्पलों से पिटे थे क्योंकि बलात्कार के मेन आरोपी वही थे। तो कृपया करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ये ना बताए, जिन्होंने यहां तक कि आप तंदूर कांड भी ना भूलिए, आपकी मानसिकता महिला विरोधी कितनी है। आखिरकार जब बलात्कार होना ही है तो लेट के एंजॉय कर ले, ये भी कर्नाटक के आपके एमएलए नहीं कहा है। अब जिस दिन आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ना, तब आप राजनीति घसीटेगा इसके अंदर। अब धर्म और जात पे आते हैं। देखिए हाथरस कांड में क्यों गई थी प्रियंका और राहुल गांधी, आपको वीडियो याद होगा मीनाक्षी जी, हंसते खिलखिलाते जैसे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर का वीडियो था। क्यों जाके घास के ऊपर डाइव लगाई? क्योंकि पीड़िता वहां पे दलित थी। मैं पूछना चाहती हूं, ये वहां पे दलित पीड़िता थी, वहां तो पहुंच गए, नोएडा के अंदर घास पे डाइव मार दी। उसी समय की बात है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में दलित पीड़िता थी रेप की, उसी समय पे ऐसे केसेस बाहर निकले थे और राजस्थान में भी थी। लेकिन दुष्कर्म करने वाले क्योंकि मुसलमान थे, इसलिए वहां पे डाइव नहीं लगाई कांग्रेस के नेताओं ने। और साथ में एक बात याद दिला दूं, राजस्थान में तो अशोक गहलोत और उनके एक विधायक ने ये तक कह दिया कि लड़कियों अपने प्रेम पसंद में फंसी थी, अपनी मर्जी से चली गई थी, चाहे वो नाबालिग लड़की थी, जिसको संगीन जुर्म मानता है हमारे देश का कानून। दूसरी बात मैं याद दिला दूं, पिछले साल अप्रैल 2021 के अंदर बकायदा विधानसभा के अंदर अशोक गहलोत ने क्या बोला है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर दलित महिलाएं फर्जी रेप केस फाइल करती हैं। 35% दलित महिलाएं फर्जी रेप केस फाइल करती हैं। तो जो महिलाओं के खिलाफ होते हुए अपराध के अंदर धर्म और जात ढूंढते हैं, इसका जवाब तो वही कांग्रेसी ही दे। सलमान निजामी जवाब है कि प्रियंका वाड्रा को समय नहीं मिला उनके होटल के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे मिलने का। और मीनाक्षी जी, आपने एक बात बोली कि बिटिया अभी यूरिन नहीं कर पा रही, बिटिया मुंह से खा भी नहीं पा रही है, ये भी आज के अखबार में आया है। 5 दिन होने को आए हैं, आप ही की सरकार है, अब आप बताइए कहां राहुल गांधी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।